अगर एक लाइन में मुझे कहना हो कि ये मूवी वर्थ वॉचिंग है या नहीं है, तो हाँ, ये मूवी वर्थ वॉचिंग है और आपको इसको ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि बहुत टाइम बाद कोई एक ऐसी मूवी आई है जहाँ पर आपको सोचने पे ये मजबूर कर देगी कि आखिर इस मूवी में चल क्या रहा है। विजय सेतुपति हो चाहे अनुराग कश्यप हो, दोनों की एक्टिंग काबिले तारीफ है। दोनों की परफॉर्मेंस पर बिल्कुल भी शक नहीं किया जा सकता। मूवी आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक छोटी छोटी कंफ्यूजन में डाल के रखती है, जहां पर आप हर थोड़ी देर में ये सोचोगे कि आखिर इस पॉइंट पर ये चीज़ क्या चल रही है। हर एक मोमेंट पर आपको ध्यान लगाना होगा और अपने दिमाग में कुछ सिचुएशंस को भी याद रख कर चलना होगा। तभी आपको एग्जैक्ट पता चल पाएगा कि ये मूवी किस तरीके से चल रही है। ये मूवी एक पजल की तरह है जो टाइम टू टाइम आपको अपने आप ही जोड़ जोड़ के चीज़ों को दर्शाएगी। लेकिन क्या वो ऐसी बातें हैं जो इस मूवी को बाकी मूवीज से बिल्कुल अलग बना देती हैं? कंपेलिंग प्लॉट बेसिकली एक ऐसा नैरेटिव है जो ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करने में काम आता है। मूवी में हमें क्लियरली दिखता है महाराजा यानी कि विजय सेतुपति अपने डस्टबिन को ढूंढने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और वो पुलिस से हेल्प लेने की भी ट्राई करते हैं। लेकिन ऑडियंस के बीच में ये सवाल हमेशा बना रहेगा कि आखिर उस डस्टबिन में ऐसा क्या है जिसको वो ढूंढने की इतनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। खाली उस डस्टबिन ने उनकी बेटी की जान बचाई या फिर महाराजा और उनकी बेटी के इमोशंस उस डस्टबिन के साथ जुड़े हुए हैं, ये बात काफ़ी नहीं है डस्टबिन को ढूंढने के लिए। इसी थॉट को दिमाग में रखते हुए ऑडियंस लास्ट तक इस मूवी से जुड़ी रहेगी, क्योंकि सबको ये जानना है कि आखिर उस डस्टबिन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से महाराजा लगातार डस्टबिन को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और यही एक बेस्ट एग्जाम्पल है अच्छे कंपेलिंग प्लॉट का। ये मूवी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से राइटर्स ने स्टोरी को इस प्रकार लिखा है कि ऑडियंस स्क्रीन से हटने से पहले भी 2 बार सोचेगी कि कहीं उनका कोई इम्पोर्टेंट सीन मिस ना हो जाए। ट्विस्ट और टर्न्स, महाराजा मूवी में इन दोनों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। हर दूसरे मोमेंट पर आपको कुछ ना कुछ ट्विस्ट देखने को ज़रूर मिलेगा। मूवी लिखी ही इस तरीके से गई है कि ऑडियंस हमेशा ये सोचने पर मजबूर रहे कि आखिर नेक्स्ट क्या होने वाला है। डस्टबिन ही खाली इस मूवी का मेन कैरेक्टर नहीं है, ये चीज़ एक पॉइंट पर आकर हमें समझ में आ जाती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि मूवी में एक पॉइंट भी आता है जब महाराजा रिवील करता है कि वो डस्टबिन को नहीं, वो एक्चुअली उन लोगों को ढूंढ रहा है जिसने उसकी बेटी के साथ ये सब चीज़ें की हैं। किसी भी सस्पेंस थ्रिलर मूवी को बनाने के लिए उसकी डायरेक्शन और एडिटिंग दोनों अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर हमें एक ऐसी डायरेक्शन की ज़रूरत है जो एक विजनरी डायरेक्शन हो। मूवी के डायरेक्टर निथिलन स्वामीनाथन ने भी इसी चीज़ को ध्यान में रखकर इस मूवी को डायरेक्ट किया। उन्होंने ये चीज़ बहुत अच्छे से देखी कि हर एक कॉन्सेप्ट को उनको स्टार्टिंग से ही क्लियर करके चलना था। सेम चीज़ एडिटिंग पर भी लागू होती है। मूवी में हमको मल्टीपल टाइम्स पास्ट और प्रेजेंट के बीच में स्विच करते हुए दिखाया गया है। अगर एक अच्छी एडिटिंग का यूज़ किया गया है मूवी में, तो ऑडियंस को दोनों सिचुएशंस को कनेक्ट करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या पास्ट चल रहा है और क्या प्रेजेंट चल रहा है, इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस करना ऑडियंस के लिए मुश्किल नहीं होगा। मूवी की एंडिंग आते आते काफ़ी सारी चीज़ें हमको एज अ ऑडियंस समझ में आने लगती हैं और ये चीज़ें भी क्लियर होने लगती हैं कि ये सब महाराजा अपनी बेटी के लिए कर रहा था। लेकिन एक इमोशनल सीक्वेंस तब आकर कनेक्ट होता है जब हमको ये पता चलता है कि जो ट्रक महाराजा के घर से टकराया था उसमें उसकी बेटी और उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी। और महाराजा की जो बेटी इस मूवी में दिखाई गई है वो एक्चुअली में सेल्वम की बेटी थी। इस चीज़ को जब सेल्वम पता करता है या जब सेल्वम को ये चीज़ के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ही इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाता है। और इस सिचुएशन को ऑडियंस को दिखाना बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था। ऑडियंस के लिए ये चीज़ इतनी ज़्यादा सरप्राइजिंग थी कि लास्ट मोमेंट पर मुझे भी पर्सनली ऐसा लगा कि ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा ट्विस्ट हो गया है, इतना तो डीप किसी ने नहीं सोचा होगा। और यही पॉइंट इस मूवी की अनएक्सपेक्टेड एंडिंग बन जाता है, या फिर आप बोल सकते हो एक सेटिस्फाइंग एंडिंग बन जाता है, जहाँ पर हम सबको ये पता चलता है कि सेल्वम उस सिचुएशन में अब आ गया है कि उसको बहुत ज़्यादा पछतावा है और लास्ट में आके वो सुसाइड कर लेता है। लेकिन महाराजा अपनी बेटी को कभी ये पता नहीं लगने देता कि वो एक्चुअली में उसकी नहीं, सेल्वम की बेटी थी। इस चीज़ को ऑडियंस जब देखती है तो उनको कहीं ना कहीं मूवी के साथ कनेक्ट करने में
थोड़ा डिफरेंट फ़ील होने लगता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी रेडी नहीं होते कि ऐसी भी कोई सिचुएशन लास्ट में उनको देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको महाराजा मूवी के बारे में मोस्ट यूनिक चीज़ ऐसी क्या लगी जो बाकी मूवीज़ में आजकल आपको देखने को नहीं मिलती।